हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्री दीपचंद चौधरी महाविद्यालय ललितपुर से आज मैं आपको होम साइंस के सेकंड सेमेस्टर में आपका जो टेक्सटाइल एंड क्लॉथिंग वाला पार्ट है उसमें आपके जो प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टेक्सटाइल्स का जो चैप्टर है उसको आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ। तो जो हमारे सूती वस्त्रों की निर्माण प्रक्रिया जो होती है वो किस प्रकार की होती है, ये जानना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक होता है। तो कपास के जो रेशे होते हैं उनसे पहले धागे बनाए जाते हैं और धागे बनने के उपरांत ही हम उससे वस्त्र तैयार कर सकते हैं। तो कपास का रेशा जो होता है वो छोटा होता है, जिसे हम स्टेपल बोलते हैं, और ये हमारी साइज़ में होता है लगभग आधा इंच से लगा करके 2.5 इंच तक ये रेशा जो है होता है। तो इन रेशों से ऐसा क्या क्या किया जाता है कि वो कपड़ा बने, कपड़ा हम बना सकें। तो उसकी एक लंबी प्रोसेस होती है जिसे हमने 12 स्टेप्स में बांटा हुआ है। तो सबसे पहले क्या प्राप्त करना चाहिए, किसी भी कपड़े को बनाने से पहले उसके रेशों की प्राप्ति अत्यंत आवश्यक होती है, जिसमें कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कि कपास का पौधा होता है, ठीक है, उसमें जो हमारे फल के रूप में कोया होता है उसी के अंदर ये रुई के रूप में ये भरा हुआ होता है। तो सबसे पहले क्या करना होता है, जब ये पक जाता है तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले हार्वेस्टिंग करते हैं, यानी कपास के जो कोए होते हैं उन्हें हम क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं। क्या होता है कि जब पौधा होता है उस टाइम पे जब ये कोए पकने लगते हैं तो पक जाते हैं, तो ये क्या होता है, ये फटने लगते हैं। उस टाइम पे जब ये फटने लगें, जब ये पक जाएँ और जब ये फटने लगें तो उस टाइम पर उन्हें तोड़कर क्या करते हैं, हम इकट्ठा कर लेते हैं और पेड़ों पर ही हम इन्हें छोड़ देते हैं कोयों को। फिर ये क्या होता है, मौसम और सूर्य की धूप जब इन्हें लगती है तो क्या होता है, ये रुई गंदी वगैरह हो जाती है और ये ज़मीन पर अगर गिर जाता है तो वहाँ भी उनमें बहुत सारी गंदगियाँ लग जाती हैं। तो फिर क्या करना पड़ता है कि जब कोए होते हैं उन्हें हाथ या मशीन की सहायता से पहले हम उन्हें इकट्ठा करते हैं। जब ये पककर तैयार हो जाते हैं फिर उन्हें हम तोड़कर इकट्ठा कर लेते हैं और स्वच्छ स्थान यानी साफ़ जगह पर हम इन्हें रख देते हैं। और ऐसी जगह इन्हें भर के रखना चाहिए, बोरे या कोई चीज़ में भर के रखना चाहिए जहाँ पर कीड़े मकोड़े और गंदगी ना हो। तो सबसे पहला जो काम होता है हमारा कॉटन टेक्सटाइल में हार्वेस्टिंग का ही काम होता है, यानी कोयों को इकट्ठा किया जाता है। दूसरी जो होती है प्रक्रिया वो कहलाती है हमारी गिनिंग। गिनिंग में क्या होता है कि जो हमारे कपास होता है उसमें जो एक बिनौला कहा जाए, बिनौले निकालने पड़ते हैं इसमें, क्योंकि क्या होता है एक बीच में एक बीज रहता है, उसके चारों तरफ रुई लपेटी हुई होती है, तो उस रुई में से इस बीज को अलग करने के काम गिनिंग के द्वारा किया जाता है, या इस प्रक्रिया को हम गिनिंग बोलते हैं। इसके बाद इसकी सॉर्टिंग की जाती है, यानी जो भी कपास में गंदगी लग चुकी है उस गंदगी को दूर करा जाता है और उस प्रक्रिया को हम सॉर्टिंग बोलते हैं। तो अब आप पहले जान गए होंगे ये 3 प्रोसेस की। हार्वेस्टिंग क्या है, इसमें हम क्या करते हैं, कोयों को इकट्ठा कर लेते हैं। गिनिंग में हम उसमें जो कॉटन के बीच में जो एक बीज होता है उस बीज को हम अलग कर लेते हैं। इसके बाद जो सॉर्टिंग की जाती है, यानी उसमें जो भी अशुद्धियाँ लगी हुई हैं उनकी साफ़ सफाई की जाती है। इसके बाद इसमें की जाती है वेलिंग, जिसको हम बोलते हैं गांठ बांधना। इसके बाद क्या होता है, कपास को दबा करके गांठ के रूप में इसे बांध दिया जाता है, या फिर इसको टाट वगैरह में जो होता है लपेट कर लोहे की पत्तियों में कस दिया जाता है। अब जो रुई होती है वो इस स्थिति में होती है कि मिलों को प्रदान की जा सके, यानी मिलों में या जो भी कॉटन मिल वगैरह होती है जहाँ पर इनसे कपड़े बनाए जाते हैं उन मिलों में इनको भेज दिया जाता है। इसके बाद इनको क्या होता है, ओपनिंग एंड ब्लेंडिंग। फिर क्या किया जाता है, जब ये मिलों में भेज दिया जाता है तो उस टाइम पे इसको ओपन किया जाता है। इन जो गांठों लगा के हमने भेजा है, गांठें बांधकर भेजी है जो कॉटन हमने, उन गांठों को दोबारा से खोला जाता है और ब्लेंडिंग यानी उन्हें आपस में मिलाया जाता है। तो अभी आपने 5 स्टेप्स जाने। इसके नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि इसकी जो है कार्डिंग की जाती है। कार्डिंग में क्या होता है, रुई को धुना जाता है। इस समय तक चादरों में कुछ ना कुछ अशुद्धियाँ जो रहती हैं उनको हटा देना, उन्हें उन रुइयों को जो है हमारे समानांतर कर देना, और इन समांतर करने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम धुनाई करना या कार्डिंग करना कहते हैं। जिससे क्या होता है, जो गंदगी है, धूल है या अन्य पदार्थ मिल गए हैं वो सब निकल जाते हैं और जो रुई के रेशे होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, सीधे हो जाते हैं। और इसमें छोटे रेशे रुई कॉटन के और बड़े रेशे भी अलग हो जाते हैं, यानी इस प्रक्रिया में कार्डिंग में ये सारी चीज़ें आपकी हो जाती हैं। इसके बाद होता है हमारा कॉम्बिंग। कॉम्बिंग से पता ही चल रहा है कि कॉम्बिंग करना क्या होता है। कॉम्बिंग करना कहलाता है हमारा कंघी करना। तो इसमें क्या होता है
कि जब रुई को धुन दिया जाता है, यानी कार्डिंग की जो प्रक्रिया वो कंप्लीट हो जाती है, तो उसके बाद क्या होता है, छोटे छोटे रेशे को अलग कर दिया जाता है और लंबे रेशे जो होते हैं उन्हें समांतर रूप में कर दिया जाता है। तो क्या होता है, रेशे जो एक सीट के रूप में आ जाते हैं, जिन रेशों की धुनाई करने के साथ साथ कंघी भी की जाती है। तो क्या होता है, उन रेशे के जो रेशे हैं जो लंबे होते हैं वो धुनाई की प्रक्रिया के समय ही अलग हो जाते हैं, और जो कॉम्बिंग होती है उन्हीं रेशों की जाती है जो उत्तम श्रेणी के वस्त्र जैसे हम बना सकते हैं। तो जो कॉम्बिंग करने से क्या होता है, जो छोटे रेशे हैं और बड़े रेशे हैं वो अलग अलग हो जा रहे हैं। तो जो बड़े रेशे होते हैं उनसे हम उत्तम प्रकार के वस्त्र यानी कॉटन के वस्त्र तैयार करते हैं। तो ये हमारा हो जाता है कॉम्बिंग, या उसे कंघी करना भी हम कह सकते हैं। फिर आता है सिल्वरिंग। इसमें क्या होता है कि आपका जो पोनी बनाने वाला जो काम होता है वो इस प्रक्रिया में किया जाता है। जब धुनाई भी हो गई और उसमें हमने कॉम्बिंग भी कर ली, तो उसके उपरांत हम पोनियाँ बनाते हैं, और इनका जो पोनियों का व्यास होता है वो लगभग 1 इंच का होता है। जो पोनी जब बन जाती है तो उसके बाद ये कताई करने के काबिल बन जाती है या योग्य हो जाती है। तो इसमें क्या कहते हैं, कपास के रेशों के समूह को लोहे के लंबे और बारीक सरिये पर लपेटने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, पोनी बनाना। तो क्या होता है, इसमें लोहे के लंबी पतली जैसे डंडी होती है, लकड़ी होती है, उसी तरीके से लोहे के सरिये भी होते हैं। तो वो सरियों पे क्या कर देते हैं, इनमें लपेट देते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, पोनी बनाना। इसके बाद हमारा नेक्स्ट होता है स्पिनिंग। स्पिनिंग यानी कताई करना। पौनी बन चुकी है यानी इसमें धुनाई भी हो चुकी है, इनमें कंघी भी हो चुकी है, इसकी पौनी भी बन चुकी है। तो नेक्स्ट जो स्टेप होता है इसमें क्या करते हैं, इसमें चिकना किया जाता है। जो पौनी को कंघी करने के उपरांत उसको चिकना कर लिया जाता है और इसके बाद उसे खींचा जाता है। खींचने का काम क्या है, हमारा जो इंडिया होता है तो उसमें चरखे और तकली या मशीनों के द्वारा भी किया जाता है। तो चरखे में भी हम ये काम कर सकते हैं या बाहरी मशीनों के माध्यम से भी ये काम कर लिया जाता है। खींचने की जो ये क्रिया होती है इसे ड्राइंग कहते हैं। इसके उपरांत घुमाने की क्रिया सूत को हल्की सी ऐंठन देकर मशीनों की चरखियों पर फिरकियों पर लपेट दिया जाता है। तो ये हमारी कहलाती है कताई करना। तो आप कार्डिंग, कॉम्बिंग, सर्वेरिंग एंड स्पिनिंग भी आपका हो चुका है यानी कताई करना। इसके उपरांत फिर सूत की सहायता से बुनाई का कार्य, अब यानी धागे आप जब आपके बनेंगे तो फिर क्या होगा, बुनाई का काम स्टार्ट होगा। और इसमें जो है ताने के धागे और बाने के धागे की अपेक्षा अधिक ऐंठनदार होते हैं। यानी ताने के धागे वो कहलाते हैं जो हमारे लंबवत होते हैं, और जो हमारे क्षैतिज यानी तिरछे जो आड़े पड़ते हैं उनको हम बाना कहते हैं। तो लेकिन जो ऐंठनदार धागा होगा वो कौन सा होगा, वो बाना नहीं बल्कि ताना होगा, ताने का धागा होगा। क्योंकि बुनाई के समय या परिष्कृति के अवसर पर सबसे ज़्यादा दबाव किस पर पड़ता है, ताने के धागों पर ही पड़ता है, इसलिए उसमें अधिक ऐंठन दी जाती है। इसके बाद इसकी फिनिशिंग की जाती है। इस स्थिति में क्या होता है कि जो सूती वस्त्र होते हैं वो परिसज्जा के लिए तैयार हो जाते हैं। इस टाइम पे हम क्या कर सकते हैं कि परिसज्जाएँ जो करते हैं धागों पर भी कर सकते हैं और वस्त्र पर भी हम इन परिसज्जाओं को कर सकते हैं। तो ये परिष्कृति जो है वस्त्र के रंगने से पूर्व भी हम यानी पहले भी कर सकते हैं और बाद में भी हम कर दे सकते हैं। और परिसज्जाएँ जो होती हैं वो 2 टाइप्स की होती हैं, कुछ मतलब स्थायी होती हैं, कुछ अस्थायी होती हैं। तो ये फिनिशेस भी हम उन पर देते हैं और तत्पश्चात फिर ये डाइंग और प्रिंटिंग के लिए तैयार हो जाती हैं। तो जो धागा हमारा या तैयार सूत है या जो वस्त्र बन गया या धागों पर भी क्योंकि हम दे सकते हैं फिनिशिंग, और वस्त्र पर भी दे सकते हैं। अगर धागे के टाइम पे नहीं दी गई और जब वस्त्र पूरा बन जाता है उसके बाद भी हम जो है अपने रंग सकते हैं, डिज़ाइन भी कर सकते हैं, नमूने सुंदर आकर्षक बना सकते हैं। और इस तरीके से छपाई के लिए हम डिस्चार्ज प्रिंटिंग होती है, रोलर होती है, रेसिस्ट होती है, ब्लॉक प्रिंटिंग होती है, स्क्रीन प्रिंटिंग होती है, इनका हम उस पर यूज़ कर सकते हैं। तो आज आपने जाना कि कॉटन जो टेक्सटाइल के जो मैन्युफैक्चर है उसकी प्रोसेस क्या है, जिसमें आपके हार्वेस्टिंग, गिनिंग, सॉर्टिंग, ब्लेंडिंग एंड ओपनिंग एंड ब्लेंडिंग, कार्डिंग, कॉम्बिंग, सिल्वरिंग, स्पिनिंग एंड वेविंग फिनिशेस एंड टाइंग एंड प्रिंटिंग वाली जितने भी आपके स्टेप्स हैं इनको आपको जानना है। ये आपके 2 तरीके से आ सकते हैं कि आपसे पूछा जाएगा कि हार्वेस्टिंग क्या होता है, ये अलग अलग पूछ सकते हैं, या वो कह सकते हैं इनको आप श्रेणीबद्ध कीजिए। तो किसके बाद क्या आता है ये आपको ध्यान रखना है कि हार्वेस्टिंग के बाद गिनिंग आता है, गिनिंग के बाद क्या आता है, उसके बाद क्या आता है, ये सारी चीज़ें आपको जाननी अति आवश्यक है। धन्यवाद।